गरीबी में आप देखो यहाँ से, अब हम लोग यहाँ से कल परमाणु के बारे में चर्चा किए थे। चर्चा ये किए थे, सुनो फिर एक बार 2 मिनट रिपीट कर देते हैं कि परमाणु जो है वो बहुत सूक्ष्मतम कण है और परमाणु आंख से दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कल एक एग्जाम्पल दिए थे, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग बना है किससे मिल करके? दीवार से मिल करके। दीवार किससे बना है? कमरा से। कमरा किससे बना है? ईंट से। ईंट किससे बना है? मिट्टी के कण से। इस प्रकार से है ना। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने ये बिल्डिंग एग्जाम्पल दिया, ठीक उसी प्रकार से सृष्टि का निर्माण हुआ है ना, वो परमाणु से ही हुआ है। यानी कि परमाणु बहुत सूक्ष्मतम कण है। लेकिन बात गलत भी है, आगे बताएंगे क्यों गलत है। अभी सही है, बाद में गलत कर देंगे इसको, क्योंकि परमाणु को भी डिवाइड किया जा सकता है। अभी ये सुनो, अभी तक जानकारी के अनुसार आगे गलत कर देंगे कॉन्सेप्ट को। परमाणु अविभाज्य होते हैं, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु संसार का सबसे सूक्ष्मतम कण से भी सूक्ष्म है, यानी कि छोटा से भी क्या है? छोटा है। किसी को घूस देना होगा, कितना टका देगा? कहना हम जितना परमाणु इतना टका देंगे तुमको। सोचेगा कुछ बड़ा अमाउंट होगा, फूक देना, कहना चला गया 1 करोड़ परमाणु। समझ में आ गया ना? ये बात होती है। अब बात आती है कि जब इतना छोटा है, सुनो, जब परमाणु इतना छोटा है तो उसको हम देखेंगे कैसे, है ना? याद है 9th में जब पढ़ाए थे तो एक मशीन के बारे में, 10वां मतलब जब बताए थे, एक मशीन के बारे में बताए थे और वहाँ पर हम ये बताए थे, तो मशीन का नाम वही खोज रहे हैं। SEM था। हाँ, कुछ नाम था ऐसे, कभी तुम्हारे पास लिखा होगा इसीलिए खुलवाए हैं। हाँ, उस मशीन की हेल्प से, है ना, एक मशीन है, उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? परमाणु को देख सकते हैं। अच्छा, क्या परमाणु समझ में आया? हाँ सर, परमाणु समझ में आ गया ना? अब देखो, परमाणु का निर्माण होता है लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। जैसे ही परमाणु का निर्माण होगा, एक परमाणु का निर्माण हुआ तो एक परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा। तुरंत वो एक परमाणु क्या करेगा? 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो परमाणु से मिल करके, यानी कि 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिल करके एक अणु बना लेगा, एक मॉलिक्यूल बना लेगा। क्या बना लेगा? मॉलिक्यूल बना लेगा। और मॉलिक्यूल स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। जैसे परमाणु का निर्माण होगा, तुरंत 2 गो 3 गो परमाणु आपस में मिलकर दोस्ती कर करके किसका निर्माण कर लेगा? अणु का निर्माण कर लेगा। बात समझ में आ गया ना? और हम लोग अणु को भी आंख से नहीं देख सकते हैं। परमाणु को तो नहीं देख सकते हैं और अणु को भी आंख से नहीं देख सकते हैं। समझ में आ गया ना? ये बात होती है। परमाणु समझ में आ गया, अणु समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हो, जानकारी के लिए सिर्फ याद नहीं करना है ना? लाइट कहाँ से बढ़ाते हो? होम स्क्रीन लाइट बढ़ाओ, फुल लाइट कर दो। अब यहाँ से देखो, जैसे यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है, उस डाटा को हम लोग गौर करते हैं। सर अति ऑफ कर दिए थे, घूम मारने जाओ। अब देखो यहाँ से है ना लिखा हुआ सापेक्ष आकार। देखो, कोई भी छोटी चीज होती है ना, बहुत छोटी, उसका हम लोग त्रिज्या बताते हैं। उसका आकार बताने के लिए क्या बताना पड़ेगा? त्रिज्या। उस समझ जगह कितना बड़ा आकार होगा। हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन का सिंबल, जितना सिंबल है 1 से 30 तक वो याद होना चाहिए। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या सब याद होना चाहिए। और साथ साथ सावकाश तक याद होना चाहिए। समझ में आ गया ना? अभी कल क्या केमिस्ट्री कल पढ़ाए थे ना? फिजिक्स पढ़ाए थे। ठीक है, केमिस्ट्री भी चल रहा है, अच्छा है। और शाम में फिजिक्स पढ़ा रहे पॉलिटिकल इंटेंस में। इधर से केमिस्ट्री लेक्चर, उधर से फिजिक्स आएगा। 20 प्रकार से चलेंगे। फिर उधर फिजिक्स शुरू, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो यहाँ फिजिक्स धर लेंगे। यानी कि तुम लोग को डबल फायदा है। बात समझ में आ रहा है ना? मैथ तो चलिए रहा है। हाँ, मैथ तो चलिए रहा है, एक साथ सब तैयारी होगा। जैसे हाइड्रोजन परमाणु का हम लोग कहेगा कि हाइड्रोजन का परमाणु कितना बड़ा है, तो बोलेंगे उसका त्रिज्या है 10 के पावर -10 मीटर। बढ़ाओ इसका लाइफ टाइम, आधा घंटा कर दो, स्लिप टाइम बढ़ाओ। समझ में आ गया ना? ये सब चीज़ पढ़ने के बाद
छोड़ो, पढ़ाएंगे बाद में करेंगे। अब ऐसे ये सब चीज़ कर रखा करो, लाइफ टाइम बढ़ा करके। अब उसके बाद है टेलीग्राम पर जो ग्रुप में सेंड किए हैं वो सारा डाउनलोड कर करके, ठीक है ताकि सर, यहाँ कल आने से के बाद सर टाइम नहीं लगे। धड़ाधड़ सब काम क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट कर ये तो टाइम बहुत होता है ना, 5 मिनट में तो 2-3 को ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। ये हो गया हाइड्रोजन परमाणु का कार्य मैंने बताया। किसी परमाणु का आकार बताते हैं ना, वो बताते हैं त्रिज्या से। किससे बताते हैं? उसका क्योंकि बहुत छोटा है। अब बहुत छोटा होगा तो लगभग गोला की तरह होगा ना जी। देखो गोलों में होता है त्रिज्या, अब विरुद्धों में होता है त्रिज्या। बहुत छोटा कण होगा तो वो लगभग तो गोले होगा, एस्फेरिकल होगा। और जैसे गोला का बोलो, गोला का आयतन, हम बोले हाँ, पायर स्क्वायर है 4/3 पायर क्यूब। त्रिज्या आया है ना, 4/3 भी पता है। अब भी पता क्या पता नहीं त्रिज्या, यानी कि गोला बताना होगा तो त्रिज्या से भी क्या कर सकते हो, बता सकते हो। उसी प्रकार से परमाणु एक प्रकार का स्फेरिकल शेप उसका है, बहुत छोटा है, उसको बताना होगा तो बोलेंगे इसका त्रिज्या इतना, इस प्रकार से हम बता देंगे। अब इसका हाइड्रोजन परमाणु का जो त्रिज्या होगा वो है 10 मीटर। 10 बार कितना है, 10 मीटर, यानी कि 1/10 और भाग दो 0.901 आएगा, भाग देगा तो कितना कम हो गया, उतना त्रिज्या है, बहुत कम है ना। उसी प्रकार से जल के अणु जो पानी पीते हो ना, उसका जो मॉलिक्यूल है, पानी को जब बहुत डिवाइड करेगा, 1 बूंद पानी लो, उसको 1 लाख भाग बांटो, फिर उसको 1 लाख भाग बांटो, तब जो अणु मिलेगा जो कर नहीं सकते हो, सिर्फ मुंह से कर देते हैं तुरंत हम लोग समझ में आ गया ना। वो अणु का साइज 10 मीटर होगा, यानी कि 1/10⁻⁹, यानी कि 0.801। कल ये कैसे होगा, 0. ये सब बताए थे हम, ये फिर भी समझ में आ गया ना। हीमोग्लोबिन के अणु देखो 10⁻⁷ है, रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, उसका देखो अणु का साइज कितना कम होगा, 0.701, कितने कम होगा, मीटर। उसी प्रकार से रेत कण, जो बालू का कण देखते हो ना, उसका अणु उसका 10⁻⁴ मीटर, यानी कि 0.301 मीटर। चींटी देखते हो ना, चींटी, उसका अणु की साइज ये होगा, सेब का अणु का साइज ये होगा। छोटा छोटा पार्ट में बांटोगे तो कुछ आइडिया लगा, समझ में आ गया, ये चीज़ है। अब देखो परमाणु से मिलकर के क्या बना है, अणु बना है, ठीक है ना, वो चीज़ है। ये जो देख रहे हो ये हाइड्रोजन के, इसमें क्या लिखा हुआ है, डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रत्येक। एक डाल्टन साइंटिस्ट का नाम है, किसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, और उसके बारे में क्वेश्चन भी आते हैं। तो अब जैसे मान लो हाइड्रोजन बोले हैं तो कुछ सिंबल होना चाहिए हाइड्रोजन का। तो अभी जो लिखते हो हाइड्रोजन का सिंबल H, क्या लिखते हो, एक्चुअली में हाइड्रोजन का सिंबल ये शुरू में था, जो देख रहे हो भैया, दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन का हो गया, ये फास्फोरस का, ये कॉपर का, ये गोल्ड का हो गया, समझ रहे हो ना, ये कार्बन का हो गया, सल्फर का, सीसा का, प्लेटिना का, इस प्रकार से है। ये जो सिंबल देख रहे हो ऑक्सीजन का, इसे आयरन का, ये सिल्वर की, ये पारा की, ये डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक हैं। समझ में आ गया ना। इसमें क्या है, प्रारंभ में तत्वों के नामों को व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई, मतलब तत्व का नाम रखा गया ना, जिस स्थान पर जो तत्व मिला ना खोजने के बाद, उसका नाम उसी जगह के आधार पर हम लोग रख दिए। अच्छा, कॉपर मिला तो कॉपर नाम का कोई जगह होगा, इस प्रकार से। सोनपुरी नाम होता है ना, सोनपुर नाम होता है ना, मान लो वहाँ से गोल्ड मिला, सोनपुर नाम था, इसीलिए सोना उसको कह दिया। ऐसे जहाँ से जो चीज़ मिलता है ना, उसका नाम उसी आधार पर क्या करते हैं हम लोग, रख देते हैं। तो डाल्टन ने भी वही किया, जहाँ वे सर्वप्रथम पाए गए थे उसी की जगह के नाम के आधार पर उसका नाम क्या किया, उस तत्व का नाम रख दिया। बात समझ में आ गया ना। उदाहरण जैसे एक एग्जाम्पल देख समझाते हैं, जैसे कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ, यानी कि कॉपर किससे बना है, साइप्रस से व्युत्पन्न हो, मतलब बना है। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया, विशेष कलर से कुछ तत्वों का नाम लिया गया है। जैसे स्वर्ण, गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है पीला, स्वर्ण का नाम हो गया। अंग्रेजी के उस शब्द से जिसका नाम, जिसका अर्थ क्या होती है, पीला, उससे लिया गया है। गोल्ड जो तुम देखते हो, स्वर्ण। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म लिख देते हैं इसका। केमिस्ट्री का काका है ये, केमिस्ट्री में कुछ भी करेगा, नया कुछ भी खोजेगा, कुछ जोड़ना है, तत्व का नामांकन, यानी कि पंडित जी समझ सकते हो।
बच्चा का नामांकन कहता है ना पंडित जी, केमिस्ट्री केमिस्ट्री का पंडित जी यही है। IUPAC IUPAC जो करेगा सो यही करेगा यही कोई आदमी कुछ खोज करेगा ना, उसको IUPAC तक पहुंचना पड़ेगा। IUPAC मान्यता दे देगा, हाँ तुम्हारा ठीक है, पूरा दुनिया में मान्यता प्राप्त मिल जाएगा उसको। जैसे पंडित जी नाम रखता है तो सब सर्टिफिकेट नाम देते हो ना, वही चेंज करते हो, नहीं करते हो चेंज, बाद में कर देते हो, लेकिन जल्दी चेंज नहीं करता। पंडित जी नाम रख दिया मोहना, तो मोहने सब तुमको कहेगा, हैं सब जगह मोहने कुमार लिखाएगा। बात समझ रहे हो ना। उसी प्रकार से केमिस्ट्री का कौन है, IUPAC है। अब फुल फॉर्म देख लो, फुल फॉर्म लिखल है यहाँ, इंटरनेशनल, इंग्लिश में भी लिख देंगे। अब यही फायदा है, नोट्स नहीं लिखाते, उसका फायदा ये है तुमको काफ़ी चीज़ हम बता देते हैं। जल्दी लिखवाते तो कई चीज़ चलाते हैं। ये तो क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है टाइम पर, वाजिब सी बात है। लिखाने का टाइम बचता है, उस टाइम यूज़ करने से समझाने में, तो ऐसा थोड़े सीधा सिलेबस चलो ख़त्म करते हैं, बस में ये फायदा है, बेनिफिट। IUPAC का कहते हैं, तब हम यहाँ पर क्या कहते हैं, 10वां में तो नमा में पढ़ाई होगा, तुम्हें कहता हूँ पढ़े, एक्चुअली बताए भी थे सही में ये हम IUPAC बता दो, समझ में आ गया ना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री 9th के केमिस्ट्री में जर है, 10th के फिजिक्स केमिस्ट्री में उतना ठीक है, लेकिन 9th काफ़ी इम्पोर्टेंट है समझने का। 9th समझ आएगा ना तो ही इंटर समझ, 11 समझ सकते हो अच्छे से, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, समझ में आ गया ना। हाँ, रट लेना इसको, इंग्लिश में देखो, इंटरनेशनल यूनियन, तब तक इसका अति बढ़ाओ। अरे तुमको बढ़ाना नहीं आता है, यूनियन ऑफ, वो एफ ऑफ होगा, सेटिंग में जाओ, यूनियन ऑफ प्योर एंड, बार बार कितना उसको हम परेशान होंगे, अप्लाइड, अरे सब ऊपर समझ में आ गया ना। तो IUPAC का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बात समझ में आ गया ना, ये चीज़ हो गया। तो डाल्टन साहब ने उस प्रकार से किए। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मतलब हो गया पूरा विश्व के लिए, पूरा दुनिया के लिए जिसे कहते हो। यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी कि एक संस्था है। IUPAC ये क्या है, संस्था। जैसे कोचिंग कॉलेज है ना तुम्हारा, कहते हो फलाना कॉलेज, एक प्रकार की संस्था है। उसी प्रकार से IUPAC भी केमिस्ट्री का क्या है, एगो संस्था है। यानी कि केमिस्ट्री में जो चीज़ होगा हम लोग इसी से काम करेंगे, है ना। जो तत्वों के नामों, ये क्या करेगा, इसका काम क्या है, इसका काम है तत्वों का नामांकन करना, तत्वों के नाम, प्रतीकों, अच्छा नामों दे दिया, सिंबल से भी बुलाएगा, प्रतीक जैसे सर और मात्रकों की स्वीकृति प्रदान करता है। अरे क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगा एग्जाम में। और अभी इतना करे क्वेश्चन एग्जाम में दिक्कत है, मैथ में दिक्कत हुआ ना तुमको, कह रहे थे शांत रोज नहीं रहा था। किसका मैथ में दिक्कत? इसको हुआ ना, नंबर कम आया, और नंबर आना चाहिए, 90+ रहना चाहिए कम से कम, मिनिमम। मात्रकों की स्वीकृति प्रदान करती है, क्योंकि एग्जाम तो सोचते हो हम तो सॉल्व करिए देंगे, इस चक्कर में खुला जाते हो, इस चक्कर में गलती हो जाता है। उसके लिए पहले जानते हो कोई चीज़ पढ़ा रहा है फिर भी सुनो और अपने आप रिवाइज करो, नया मिलवे करेगा। अभी सब विषय हम पढ़ लिए, फिर से किसी टीचर से पढ़ेंगे ना, एगो पॉइंट नया पता चलिए जाता है। वही चीज़, वही एगो नया सीखो, एक एक बूंद से न घड़ा बढ़ेगा। सोचेगा हो ये क्वेश्चन क्या होगा, जब एगो नहीं बनेगा छूट जाएगा सिलेक्शन, तब पता चलेगा एगो बना देता तब क्या होता है ना। जैसे अभी बवल का ही हुआ, 2 क्वेश्चन नहीं उठा ना सही, इसका सिलेक्शन अभी होल्डे था, 200-300 से पीछा कर देता, आज 2 से पीछा सिलेक्शन फिक्स था आपकी बात। तो इससे अभी जो रिजल्ट निकला था वही 1-2 क्वेश्चन का आंसर 500 पिछवा देगा तुमको। तो 10 नंबर है ना जी, एक क्वेश्चन 5 नंबर पूछता है, पलटे नहीं पता है ना। 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 में 90, और समय कितना देता है 2 घंटा,
कितना घंटा? 2 घंटा 15 2 घंटा 15 मिनट तो उसी में चला जाता है, बोल अथी भरने में ही अथी सब जैसे दसवां भरता है ना उसी प्रकार से। तो ये समझ में आ गया। तो नाम कैसे लिखा जाता है? तो अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षरों से बने हैं। हाइड्रोजन है H, कैल्शियम है तो Ca, है ना। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के, उसका जो इंग्लिश नाम है उसके 1 या 2 अक्षर से बना है। हाइड्रोजन का 1 अक्षर से बना है, नाइट्रोजन का N से बना है, समझ में आ गया ना। और किसी का 2 अक्षर से बना है ना, कैल्शियम CaLCium, Ca से कैल्शियम हो गया। मैग्नीशियम MagNiSum, Mg से मैग्नीशियम कहते हो ना, इस प्रकार से। तो किसी का उसके अंग्रेजी अक्षर से 1 शब्द से बना, किसी का 2 शब्द से बना है। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव, प्रतीक के, इंपॉर्टेंट बात, प्रतीक के पहले अक्षर को, प्रतीक के पहले अक्षर को कैपिटल, पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल, और दूसरा अक्षर होगा स्मॉल। काफी इंपॉर्टेंट चीज, लोग इस चीज को नहीं देखते हैं। पहला हमेशा कैसा लेटर लिखोगे? कैपिटल, दूसरा क्या लिखोगे? स्मॉल। जैसे हाइड्रोजन लिखना होगा H लिख के काम चला लेंगे। एल्युमिनियम लिखना होगा तो Al लिखेंगे इसे। कहेगा ऐसे लिखिए ना, कहेंगे गलत है 200%, क्योंकि दोनों क्या हो गया? स्मॉल हो गया। अब किसी को मार्केट में खुजली करना होगा तो ऐसे लिखना है एल्युमिनियम, कहेगा ठीक है तो लिखा है, गलत है। अरे 200% गलत। 100 ने कितना परसेंट गलत? 200। तुमने IUPAC का अपमान किया है। उसने कहा कुछ, तुम कुछ और कर रहे हो। वो बोला कि पहला अक्षर क्या होना चाहिए? कैपिटल। अब दूसरा क्या होगा? स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल। जैसे लिखना है कोबाल तो C कैपिटल O लिखेंगे इसे। अब कभी कभी हम लिख देते हैं इसे, लेकिन ये गलत है, मिस्टेक से हो जाता है, कलम उछल जाए, लेकिन एक्चुअली में ये सही है। और ये कोबाल्ट क्या है? गलत है। दोनों कैपिटल, नहीं हो। पहला कैपिटल दूसर स्मॉल। समझ में आ गया ना। इस प्रकार से काम करना है। ये मैंने कुछ बेसिक बताने का प्रयास किया, बेसिक कितना ही, बाकी बेसिक अपना तुम धीरे धीरे पढ़ते रहना 9th की किताब से। अब बात करेंगे एवोगाद्रो नंबर। अभी नहीं रखना, रखो उसको भी। एवोगाद्रो नंबर क्या होती है? यहाँ किताब होगा, यही किताब वाला तो निकाल करके काफी के नीचा वाला में होगा, जस्ट नीचा में, वो ऊपर, जस्ट ऊपर। हाँ वो किताब उठा कर निकालना। अब यहाँ देखो एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो नंबर वाले उधर करो। अब ये किताब किस लिए ले आए हैं? तो उसमें काम का चीज हम दिखाते हैं और 11th का कि है सर। हाँ, बेरोजगार एवोगाद्रो, कोई काम उसको नहीं था। नहीं था, बैठे बैठे कमेटी में कुछ किया, वो अपना योगदान दिया। बेरोजगार। पढ़ा लिखल बेरोजगार था सर। क्या करोगे? उसी का देन है कि यहाँ तक पहुँचे हो। ये बात भी है। इतना जो फैशन है, व्हाट्सएप फेसबुक भर दिन करते हो, ये सब कैसे निकला? 1-2 दिन का कमाल थोड़े है। इसको करने 10 में साल बुरा आ गया वो। 100 साल लग गया। साइंटिस्ट बुरा आ सबको गया साइंटिस्ट, 100 मजदूर ले साल लग पाया गया। इसका। देखो तो उसमें एवोगाद्रो का इसमें लिखा होगा, एवोगाद्रो को उसमें फोटो दिया है, दिखाते फोटो नहीं मिल रहा है। 9th किताब में लिखा होगा एवोगाद्रो। सर्च मार लो गूगल पर, गूगल पे मारना फोटो। एवोगाद्रो। एवोगाद्रो नंबर क्या है? एवोगाड्रो संख्या सुनो। एवोगाद्रो गूगल पे। हाँ, एवोगाद्रो एक प्रकार का संख्या है। जैसे 2, 4, 5 संख्या है ना, एवोगाद्रो नंबर एक प्रकार का क्या है? संख्या है। 2, 4, 5 संख्या है ना, एवोगाद्रो नंबर भी एक प्रकार का क्या है? संख्या है। ABOGADRO, एवोगाड्रो। जरूरी नहीं है वैसे, फिर भी एगो एवोगाड्रो ने मिला, बाकी ध्यान रखो इधर, सर्च मारो उधर। अब देखो एवोगाद्रो नंबर एक प्रकार का क्या है? संख्या है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? परमाणु या अणु या आयन, परमाणु या अणु या आयन, उसमें क्या करेंगे? परमाणु, अणु या आयन। नहीं निकलेगा, छोड़ो, है या देखो, इसलिए दिखा रहे हैं। यही एवोगाद्रो है।
उसको मतलब चेहरा से टेंशन ही नहीं, जैसे है रहने दो, उसको खोज करने से मतलब है, तब ना नाम पड़ रहा है। नहीं तो आदमी तो बहुत कुछ और भी खोज किया, उसको जानते हो, आज से दूसरा धरती पर नहीं पता होगा ना, लेकिन साइंटिस्ट के नाम फोटो छापल है, उसके बारे में लिख लो है। सोचो नहीं लिखल, लगता नहीं है बंदर है चिंपैंजी तरफ लगता है, लेकिन इसका भी नाम, इसके बारे में अभी 10-20 मिनट तक हम बोलेंगे, हमने सब बोलेगा, कोई घंटों भर बोलेगा इसके बारे में, कोई 2 दिन तक बोलेगा, जिसके सिलेक्शन जितना है उतना ही बलवाएगा, अपना नाम उच्चारण करवाएगा है। समझ में आ रहा है ना, कॉपी में नाम अमर हो गया, सोच लो, यही है एवोगाद्रो साहब, समझ में आ गया ना। और बेचारा को नंबर दे गुजर गए, इसने बहुत मेहनत किया, क्या मेहनत किया देखो, नंबर के कारण बैठ करके है ना, वैसे फुटले है सर। ये क्या किया, देखो कवर लगा दिया करो। अब क्या करेंगे, किसी परमाणु या अणु या आयन 1 ग्राम ले लो, क्या ले लो, सुनो बढ़िया सुनो, नहीं तो फिर आता है एग्जाम में क्वेश्चन, ये जानते हो जरा रट लोगे, कहीं गलती करके रहेगा, इसीलिए गलती नहीं, इसलिए समझना पड़ेगा, समझ में आ गया ना। 1 ग्राम ले लो, क्या ले लो, 1 ग्राम परमाणु ले लो, या क्या ले लो, 1 ग्राम अणु ले लो, या 1 ग्राम क्या ले लो, आयन ले लो। 1 ग्राम क्या ले लो, परमाणु, या 1 ग्राम क्या ले लो, अणु, या 1 ग्राम क्या ले लो, परमाणु अणु समझ गया होगा ना। आयन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से होती है। आयन जब टॉपिक्स आएंगे तो डिटेल चर्चा करेंगे आयन क्या होती है, अभी जान लो आयन भी कुछ होते हैं इस प्रकार से। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, त्याग करेंगे या ग्रहण करेंगे, तब वो क्या बन जाते हैं, आयन बन जाते हैं, इस प्रकार से होती है। तो जाएंगे तब 10वां में बताए भी थे, यहाँ टॉपिक आएगा तब फिर बताएंगे। तो हमने क्या किया, 1 ग्राम परमाणु मन है तो तुमको परमाणु ले लो, कहेगा नहीं अणु लेंगे, ठीक है ग्राम अणु ले लो, या नहीं है ठीक है ग्राम आयन, यानी कुछ 3 को ग्राम क्या करो, किसी पदार्थ के, मतलब इसका लेना है कटरा का कटरे का लो, प्लास्टिक का लेना है तो प्लास्टिक के लो, ये मोबाइल को फोड़ कर लेना है तो फोड़िए के लो, और अंगुरी काट लेना है तो उसी के लो, जिसका लेना है 1 ग्राम क्या करो ले लो। समझ में आ गया ना, 1 ग्राम ले लेना किसी पदार्थ का, चाहे परमाणु लेना हो वो ले लेना, अणु कोई भी 1 ग्राम ले लो, ठीक है। और उसको बैठ करके गिनो, 1 ग्राम क्या किया, पदार्थ ले लिया, अब बैठ करके गिनो उसको जब गिनेगा ना, हम गिन लिए, उसको गिनने के बाद उसमें जो है यदि परमाणु लेगा 1 ग्राम, तो अब तुमको पता है कि परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, परमाणु का आकार क्या होता है, बहुत छोटा। अब 1 ग्राम ले तो थोड़ा सा मतलब होगा, और उसको गिनेंगे कितने परमाणु होगा ना, बहुत परमाणु होगा ना। उसको जब गिनेगा ना तो उसमें तुमको निकलेगा 6.022 × 10⁻23। हम लोग कैलकुलेशन से बाहर है, 10 के बारे तक गिन पाते हैं, समझ में आ गया ना। यदि 1 ग्राम परमाणु लिया सोना का, 1 ग्राम किसका परमाणु लिया, सोना का, उसमें गिनेगा परमाणु क्या, 1 ग्राम लिया है, कितना लिया है, 1 ग्राम सोना का लिया, गिनो उसमें गिनो 1 परमाणु है कि 2 परमाणु है, कितना निकलेगा परमाणु, 6.022 × 10⁻23। खरबों प्लस है, कैलकुलेशन से क्या है, बहुत बाहर है। कहाँ तक गिन पाते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन कर देते हो, उसके बाद वो से पार है ही। ट्रिलियन बिलियन, समझ में आ गया ना, ट्रिलियन बिलियन का होता है ना ट्रिलियन, नहीं पता तुमको, ट्रिलियन होता है, बिलियन होता, कहता है ना इस देश की इकोनॉमी, शंख महाशंख नहीं करता है तुम, वही है ट्रिलियन बिलियन, वो से पार है वो। समझ में आ गया ना। हाँ अब बुझा, एवोगाड्रो नंबर मतलब समझ में आ गया ना। हाँ सर। किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु परमाणु, कोई पदार्थ का लिया थोड़ा सा मतलब 1 ग्राम, उसको गिनेंगे कि इसमें क्या गो परमाणु या क्या गो अणु है, क्या गो आयन है, इतना पूरेगा। और इसी को बताया था सर्वप्रथम किसने, एवोगाड्रो। इसीलिए इसको एवोगाड्रो नंबर बोलेंगे, इसके नामे पे हो गया, समझ में, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको एवोगाड्रो। आज से पूछेगा बताओ एवोगाड्रो नंबर, कहना 6.022 × 10⁻23। अच्छा क्या यहाँ माइनस होता है, नो सर, एग्जाम में रहेगा ऑप्शन में माइनस हो, भटकना मत, गलती करवाएगा एग्जाम में, उसमें क्या दे देगा, वो लगा देगा मीटर, यहाँ लगा से देगा, जीरो हटा सकता है। 6 गुना 10 पावर इतना जगह, तो ये गलत है, ये बात होना चाहिए 6.022 ही होगा।
तुमको भटकाने के लिए उस 6 को जबरदस्त करना गलत है। कोनो भी चाल चल सकता कोनो भी चाल चल सकता है, चलने मत देना। वो लगा देगा मीटर, कहेगा कोनो बात नहीं, मीटर दे देते हैं, कुछ भी नहीं, एक संख्या है, पहले बता दिया। और संख्या, अच्छा 2 का कोई मात्रक होता है, नहीं 3 का कोई मात्रक होता है, ये भी तो कोई संख्या जिसका कोनो मात्रक कैसे हो सकता है। ये पूछेगा एवोगाद्रो संख्या की मात्रा क्या होती है, वो बोली हो रहा है एवोगाद्रो संख्या, और मात्रक पूछ रहा है। जैसे कहानी वो क्या पढ़ा था, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, पढ़ा था ना। हाँ। यही बात उसमें भी है, पूछेगा कि एवोगाद्रो संख्या की मात्रा क्या होगा, मीटर, किलोमीटर, mm, ऑल ऑफ द अबव लगा। अच्छा ऑल लगा देते हैं, ठीक, क्योंकि सब देख रहे हो, सब तो कहेगा दूरी का मात्रक ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, एगो डी में नन ऑफ दी जो रहेगा वही ठीक करना, या ई में, इस प्रकार से कुछ हो सकती है घटना। बस अब पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पॉलिटिकल देखना, कोनो कोनो से मिलेगा क्वेश्चन तुमको। नंबर में पूछा हुआ और मात्रक को पूछा है, दोनों पूछा हुआ है। देखना 2 नंबर फिक्स। कहाँ कहाँ धोखा दे सकता है, समझ में आ गया ना। Yes, sir. पहले आगाह कर दिए, आगे चलो जब। अच्छा ये मोल क्या होती है, मोल मोल गाँव में सुने हो ना, मोल लेना है, वो मोल यहाँ दूसरा कुछ है। बाजारों में मोल सुने। किसी पदार्थ के, मोल, हाँ मोल है। किसी सुनो, किसी पदार्थ के, कोनो पदार्थ, सोना चांदी लोहा लक्कर कुछ हो प्लास्टिक, किसी पदार्थ के बंगाल वाला है। सूक्ष्मतम इकाई को, अरे ऑन के थे ना, इसको ऑन है। किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम इकाई को, सूक्ष्मतम इकाई को मोल कहते हैं। मोल करते हैं, मोल का परिभाषा। किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम इकाई को मोल कहते हैं। यानी कि अब 1 ग्राम तो कुछ है ही नहीं जी, कुछ है ग्राम, कनी को लेंगे न थोड़ा सा, कोई चीज किसी को दान, नमक दान करना है, कनी उठा कर दे देंगे, कहेंगे यही 1 मोल है। मतलब किसी भी पदार्थ का थोड़ी सी जो मात्रा होगी ना, बहुत कम मात्रा, उसी को क्या बोलते हो, कनी को नमक लाओ थोड़ा सा, मतलब वही 1 मोल वही हो गया। किसी पदार्थ का, एनीबॉडी, जितना देखते हो आंख से सब पदार्थ का थोड़ा सा मात्रा को क्या ही बोलते हैं। अरे कुछ नाम देगा ना, नाम दे दिएगा, मोल क्या दे दिया, नाम। वो पदार्थ, किसी पदार्थ के कनी को मात्रा का क्या नाम दे दिया, मोल। मोल बोले, अब मोल बोलेंगे तो समझ जाना ना, ये मोल मतलब किसी पदार्थ का थोड़ा सी मात्रा को क्या बोलते हैं, मोल। नहीं कहता है थोड़ा सा नमक लाओ, अब कहना 5 मोल नमक लाओ। मतलब कनी को लाओ टेक्निकल भाषा में। अब क्या बोलना से, तनी मोल नमक नहीं, सब्जी नमक ज्यादा हो जाता है, कहना कुछ मोल नमक सब्जी में क्या है, ज्यादा, कम होगा कहना कुछ मोल नमक क्या है, कहना 100 मोल नमक लाओ, मतलब थोड़ी, मतलब थोड़ा सा दे लो। समझ में आ गया ना, है 1 मोल जितना होता है उससे 100 थोड़ा सा 100 गुना लाओ, मतलब जितना लगता है उतना लाओ। ये टेक्निकल है, समझो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, चीज़ें समझ में नहीं आएगी। वैसे भी लोग को समझ में रट लेता है लोग, एवोगाड्रो नंबर 6 ऐसे रट लेगा। समझ में आ गया ना। हमारे डालो यही करेगा। अब देखो जैसे ये अच्छा मोल समझ में आया, इसे निम्न शब्दों में परिभाषित किया जाता है। मोल को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, इसको निम्न शब्दों में परिभाषित किया जाता है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु ले लो, कोई सब्सटेंस ले लो, कोई भी पदार्थ, 1 ग्राम क्या ले लो, परमाणु ले लो, किसी पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु ले लो। अच्छा अभी पढ़े हो, 1 ग्राम परमाणु लेगा, उसमें क्या को परमाणु होगा, इतना परमाणु होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। किसी पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु ले लो, तो उसको गिना था, किसने गिना था, एवोगाड्रो साहब ने, कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु लेगा, अणु लेगा, आयन लेगा, उसमें इतना परमाणु हो जाएगा, अणु लेगा तो इतना अणु होगा, आयन लेगा तो इतना अणु होगा। इस प्रकार से हम लोग बताए हैं अभी। तो 1 ग्राम परमाणु किसी पदार्थ के लिए हैं, उसमें इतना होगा उपस्थित परमाणु, होगा ना, इतना परमाणु उपस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। अच्छा ये भी तो थोड़ा सा ही मात्रा लेकर के गिना था ना, इसीलिए इतना परमाणु को ही, किसी पदार्थ का जो इतना परमाणु है, इसी को 1 ग्राम परमाणु कहते हो। इसी को मोल भी कहा जाता है। इसी को क्या बोलेंगे, मोल। यानी कि किसी पदार्थ के, किसी भी एनीबॉडी जो पदार्थ हो, उसके 1 ग्राम परमाणु लेंगे, उस 1 ग्राम परमाणु में इतना परमाणु उपस्थित रहते हैं, उसी को 1 मोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 मोल। यहाँ परमाणु लिए हो ना, अब अणु लगा दो, तो एक किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु में इतना अणु उपस्थित होंगे, उसी को बोलेंगे 1 मोल। या
किसी पदार्थ के 1 ग्राम आयन में इतना आयन प्रतीत होंगे, उसी को बोलेंगे 1 मोल। 1 मोल हुआ क्लियर? ये है 1 मोल का कंसेप्ट, समझ में आ गया होगा सा है। अब देखो यहाँ लिखा भी है सब बात करके, है ना। 1 ग्राम एटम यहाँ लिखा भी है, 1 ग्राम एटम बराबर 6.02223 एटम, इसी को बोलते हो 1 मोल। एटम है तो एटम, उसको 1 मोल बोल देंगे। मॉलिक्यूल लिए हो मतलब अणु लिए हो, 1 ग्राम मॉलिक्यूल बराबर इतना मॉलिक्यूल, उसी को 1 मोल बोलेंगे। आयन बोले हो 1 ग्राम आयन, इतना होगा आयन, तो उसी को 1 मोल बोलेंगे। समझना क्या ना। और ये संबंध देखो, ये मास है, द्रव्यमान और संख्या, मास और नंबर में ये संबंध हो गया। समझना क्या ना बात। 1 ग्राम मास है ना जी, वेट है ना, द्रव्यमान है ना, और ये संख्या है ना। ये उपयुक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि मोल मास नंबर दोनों को व्यक्त करता है। मोल जो है ना, मास और नंबर दोनों को बताता है। 1 मोल बराबर बोलेंगे, तुमको बोलना पड़ेगा 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 परमाणु, या उतना अणु या उतना आयन, या बोलना पड़ेगा 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम अणु। यानी कि मोल जो है ना, ये मास को भी बताएगा, द्रव्यमान को भी बताएगा, और संख्या नंबर को भी बताती है। मोल किसको बताती है बताओ? द्रव्यमान को भी और संख्या समझ में आ गया ना। मोल द्रव्यमान को बताती है, यानी कि मास को बताएगी और संख्या को बताएगी। ये बात क्लियर होना चाहिए। और चलो, मोलर वॉल्यूम क्या होती है? नेक्स्ट पेज लाओ, लगा हुआ है, कहाँ लगा कर रखा? जल्दी सर ये बहुत अच्छी है सर, मेरा हॉटस्पॉट ऑन करके क्या करते 100 MB। चलो नेक्स्ट पेज लाओ, फटाफट पेज बदलो। ये भी तो इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा? अभी जो पढ़े, अभी 20 मिनट में 2 क्वेश्चन बनता है मात्र इससे। पहला क्वेश्चन बनता है, मोल किसके किसके बीच में संबंध दर्शाती है? संख्या, मास और नंबर दोनों। नंबर मतलब मोल मास और नंबर दोनों को दर्शाती है, दोनों व्यक्त करती है। 1 मोल बराबर कितना होती है? 6.022 × 10⁻23 परमाणु, या उतना अणु या उतना आयन। ये हो गया। तीसरा बात, एवोगाड्रो नंबर बराबर कितनी होती है? 6.022 समझ में आ गया ना। क्या एवोगाड्रो नंबर कोई मात्रक होती है? नहीं होती ये है। मात्रक ही नहीं, एक संख्या है। यही क्वेश्चन आएगा, अभी तक इतना ही समझे। समझ में आ गया ना। अब देखो, मोलर वॉल्यूम को समझने से पहले ये समझना है एनटीपी क्या होती है और एसटीपी क्या होती है। एनटीपी का फुल फॉर्म नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर, और ये भी एग्जाम में आएंगे। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर निकालना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है तो सीरियस हो सुनो, इधर तो ध्यान मत देना। सामान्य, अन्य तो फिर एक साल फिर बैठना जैसे लोग बैठते हैं। सामान्य तापमान और दबाव, सामान्य तापमान और दबाव। एन से पूछेगा, फुल फॉर्म पूछ लेता है, बता एनटीपी फुल फॉर्म। एन से नॉर्मल, टी से टेम्परेचर, एन लगाते अपने मन से, और पी से प्रेशर। नॉर्मल मतलब सामान्य, तापमान टेम्परेचर मतलब तापमान, और प्रेशर मतलब दबाव। सामान्य तापमान और दबाव, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब कम, हाँ ठीक है मीडियम। वो कितना होता है? तो वो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर जो होती है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है, अच्छा इसका फुल फॉर्म आगे बताएंगे इसमें। अब उसके बाद देखो, ये तो नॉर्मल हो गया ना। एसटीपी का फुल फॉर्म जो है, एसटीपी का फुल फॉर्म एस से स्टैंडर्ड, STANDARD, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। हाँ देखो, फिजिक्स में जब हीट पढ़ाएंगे ना, इस चीज़ को डिटेल अध्ययन करेंगे। एनटीपी को भी एसटीपी को भी, वहाँ चैप्टरे है टेम्परेचर नाम से, तापमान और दबाव नाम से। उसमें हीट जब पढ़ाएंगे ना, हीट में सब बात बताएंगे। एक दिन पढ़ा था हीट, याद है? वहाँ स्केल सब दिखा रहे थे, सब बता रहे थे, ये देखो इतना ये इतना। वो चीज़ जब पढ़ाएंगे तब पता चलेगा। अभी केमिस्ट्री है, इसमें जितना ज़रूरी नहीं है सब बताना, इसमें जितना काम उतना, और फिर उसमें जाएंगे तब बताएंगे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड मतलब होती है मानक,
मानक तापमान और दबाव। ताप, क्या फुल फॉर्म दिमाग में गया? सही। हाँ। याद कर लेना फुल फॉर्म। यस, इसमें समझने वाला कोनो बात है नहीं। लिखते जाएंगे सर साथ ही साथ नाथी में फेयर में। लिख ले है फेयर में। फेयर में है ना? हाँ तो तब नहीं था तो बाद में लिख दिए हम, लिख ले है उसमें। फिर हम देख रहे हैं लिखा था तो यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा लिखा हुआ, यहाँ जगह खाली होगा फेयर में, तो वहाँ नोट कर लेना उस चीज़ को। फेयर कैसे करना है? जैसे जैसे आज पढ़ाए 2 पेज जाकर कर हाँ, लो, वही उसी उसी टाइप से क्लास खत्म होने के बाद करना, क्योंकि कुछ नया ऐड करेंगे तो फिर तुमको दिक्कत हो जाएगा वहाँ लिख पर। लेंगे उसमें। और कुछ वर्ड मान लो मिस्टेक इसमें या कुछ और पता नहीं चल रहा है तो पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है। वही बात उसी समझ में टाइप आ से गया ना? उसी टाइप से करना है काम। साथ साथ करेगा ना, डेली पढ़ो डेली करो तो नहीं फर्क बुझाएगा। और सोचेगा एक साथ एक दिन कर लेंगे तो पता चलेगा 25 पन्ना 50 पन्ना हो गया है। अभी शुरू है, कम खिंचा रहा है क्योंकि तुमको बेसिक अभी कुछ पता ही नहीं है। और जब बेसिक पता चल गया तो धुआंधार चलेगा। एक दिन में 10 पेज की खुराक ही चलता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, जाकर पूछ लो पिछला स्टूडेंट से, चलता है ना? इस रेट से चलेगा। क्यों? बेसिक पता चल चुका है तुमको, अब समझ में आ रहा है। परमाणु अणु समझ रहे हो, मोल समझ रहे हो, डायरेक्ट समझाएंगे सब चीज़। बात समझ में आ रहा है ना? तो शुरू में टाइम लगता है, कल इतने देर पढ़ना में 1 घंटा चला गया, अभी तक इतना देर पढ़े खाली एगो एवोगाड्रो नंबर मोल समझे, टाइम दे करके आगे इसी का यूज होगा तो टाइम कम लगेगा हमको। तो ये चीज़ हो गया। तो मोलर वॉल्यूम क्या होती है? मोलर वॉल्यूम, मोलर आयतन। एक मोल द्वारा किसी पदार्थ के 1 मोल द्वारा घेरे गए स्थान को मोलर वॉल्यूम कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 मोल द्वारा घेरे गए स्थान को मोलर वॉल्यूम कहते हैं। अब बताओ, कोई भी बॉडी है उसका वॉल्यूम निकालते हो। वॉल्यूम का मतलब या तो उसमें कितना कोई सामान हटेगा, कितना कोई सामान हटेगा, या कितना उसके पास जगह खाली है। ऐसे दोनों तरह से कर सकते हैं ना। जैसे ये है, इसका वॉल्यूम पूछेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं इसका वॉल्यूम। बस हम पढ़ाए थे, याद है? एक सिलेंडर है, यहाँ से यहाँ देखो, इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है, सिलेंडर का वॉल्यूम और प्लस कोन का वॉल्यूम बराबर पेन का वॉल्यूम, ये निकलेगा। पेंटेक का आयतन भी निकाले थे ना, याद करो। एक क्यूब के ऊपर एक अर्ध गोला रखे थे, एक बार गोला रखे थे, आयतन सबका निकाल चुके हैं। तो किसी का भी आयतन निकाला जा सकता। कोई वस्तु जितना जगह छेकता है वही उसका आयतन है, या जितना उसके अंदर जगह है ना। तो मोलर वॉल्यूम क्या है? मोलर आयतन। एक किसी भी पदार्थ के, चाहे तुमको जो पदार्थ लेना है उसके 1 मोल ले लो। क्या करो उसके? अब 1 मोल बुझ गए हो ना, थोड़ा सा मात्रा। किसी पदार्थ के 1 मोल ले लो, वो जितना जगह छकेगा उसका जो वॉल्यूम होगा उसी वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम बोलेंगे। फिर सुनो, किसी पदार्थ कितना मोल लेना है? 1 मोल। वो नीचा में धर दो किसी सरफेस पर, वो जितना जगह छकेगा ना उसका वॉल्यूम निकाल लो। वो जो निकलेगा वॉल्यूम उसी को बोलते हैं मोलर वॉल्यूम, मोलर आयतन। समझ में आया? ये बात होती है। एनटीपी पर एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। किस पर? एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल गैस ले लिया। पदार्थ में कोई ले सकते हो। हमने नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब सामान्य ताप और दबाव भी समान है, समान ताप और दाब लिया, मतलब मीडियम जो भी अपना है, उस पर 1 मोल क्या ले लिया जी? 1 मोल गैस का। 1 मोल गैस का आयतन, 1 मोल क्या ले लिया? किस पर? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, और वो होता है 22.4 लीटर। कितना याद कर लेना, लैब में निकाला गया है। एनटीपी पर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर पूछेगा 1 मोल गैस का कितना आयतन होगा? 22.4। इतना लधी कहेंगे गैस कनी को ले लो, कनी को गैस खुलता है बर्नर से और पूरा कमरा फैल जाता है, गंद करने लगता है ना। तो गैस है ना जी, वो गैस का थोड़ा सा मजा लगा तो सब जगह फैल जाएगा। सेंट मारते हो यहाँ, सुगंध देगा 10 मिनट बाद, देता है ना। तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं और वो रैंडमली मोशन करते हैं सब दिशा में, इधर उधर इधर उधर।
पढ़ाएंगे फिजिक्स में इस चीज़ को, समझ में आ गया ना। इतना सिर्फ रखना ध्यान में, एक एनटीपी पर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होगा। बात समझ में आ गया ना। एनटीपी या एसटीपी, देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन है, और प्रेशर जो होती है 76 सेंटीमीटर, अभी याद कर लो ठीक से पढ़ाएंगे, या 760 mm या इसी को 1 एटमॉस्फेयर, 73 सेंटीमीटर या 760 mm या 1 एटमॉस्फेरिक, सब एक ही बात है। इसके ये प्रेशर हो गया स्टैंडर्ड, वो क्या हो गया टेम्परेचर। इस पर ज़्यादा दिमाग में लगाना है, ज़्यादा दिमाग कहाँ लगाएंगे, हीट चैप्टर जब उसमें हम पढ़ेंगे तब एनटीपी एसटीपी टेम्परेचर प्रेशर यही सब बातें हम लोग करेंगे डिटेल चर्चा। बात समझ में आएगा ना। अभी सिर्फ इतना रखो याद, आशा है कि समझ में आया होगा। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, अभी जो पढ़े हैं हम लोग, अभी पढ़ा है ना मोल, कहीं तो काम आएगा, कहाँ काम आएगा, ये मोल कंसेप्ट्स कहाँ काम आते हैं, वो चीज़ अब हम लोग पढ़ेंगे। एप्लीकेशन मतलब उसका प्रयोग, जैसे त्रिकोणमिति पढ़ा ना, 8.1 से लेकर 8.8 में पढ़ा है ना, और 9.1 में उसका क्या है, अनुप्रयोग लिखल है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग लिखल है ना उस पर। अभी क्या पढ़ा, मोल पढ़ा है ना, यूज कहाँ करेंगे देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट्स, मोल कंसेप्ट, मोल जो अभी पढ़ा है ना कंसेप्ट्स, उसका यूज कहाँ करेंगे, अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट, मोल संकल्पना, मोल संकल्पना के अनुप्रयोग। मोल संकल्पना के अनुप्रयोग, सुनो, मोल कंसेप्ट का अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन मतलब उसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हल करने में किया जाता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हल करने में, एक क्वेश्चन यही निकल गया, हल करने में उसका प्रयोग किया जाता है। पूछेगा आपने जो मोल कंसेप्ट का मोल का प्रयोग, वो भी डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अभी मोल बारे में पढ़ा है ना, एक कंसेप्ट बताया है ना, ये मोल है, ये इस प्रकार होती है, उसका अनुप्रयोग एप्लीकेशन कहाँ होगा, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सवाल हिसाब जारी करने में होता है, इसे समझो। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किया जाता है इसका इस्तेमाल। कैसे किया जाता है, अब वो करके दिखाएंगे, एग्जाम्पल है ना वो 1 नंबर से वही सवाल है। पहला नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान मालूम करने में, इसका यूज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बोले हैं ना, इसका यूज करेंगे। किसी तत्व के एक, कोई तत्व ले लो, हाइड्रोजन एक तत्व है ना, कैल्शियम एक तत्व है ना, उसका 1 ग्राम कैल्शियम का ले लो परमाणु, क्या ले लो 1 ग्राम, लोहा एक तत्व है ना, 1 ग्राम निकाल लो, लोहा काट करके निकाल लिया ना। उस एक किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान मालूम करने में, तो उस तत्व के एक जो परमाणु होगा, उस एक परमाणु कितना वेट होगा वो मालूम करने में। जैसे रटाए थे, याद करो 10वां में बोले थे, रट लेना सीधा इसको। हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 रटाए थे ना, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना बोले थे, 20 40, द्रव्यमान संख्या कितना कैल्शियम बोले थे, 40 बोले थे ना। वो आया कहाँ से, यहीं से निकलेगा। कहाँ से 40, कैसे 40 कह दिया हमने आज पता चलेगा, समझ में आ गया ना। कैसे हमने 41 मानेंगे, तू 40 करके दिखाओ, हाँ भी हम दिखाएंगे 40 करके, हाँ सही में 40 होता है, तू कहेगा ठीक है बोल रहे हैं समझ में आ गया ना। तो किसी तत्व के कोई भी तत्व ले लो, एनीबॉडी जितना आवर्त सारणी में है, उसका एक परमाणु ले लो, उस एक परमाणु कुछ वजन होगा ना, नापो तर दो रैया पर, प्लास्टिक है, एक परमाणु निकाल लिया, अब बटखरा बता दिया कितना वेट है जी वो तो नाप नहीं सकते हो, यहाँ नाप लेंगे हम, समझ में आ गया ना। तो किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर, किसी तत्व के
एक परमाणु का किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, क्लास यदि एक भी दिन एब्सेंट रहा तो समझ लेना बहुत कुछ साथ देना पड़ेगा भविष्य में भी। यहाँ तो अभी घाटा होगा, भविष्य में भी घाटा होगा। बरातिया क्यों? नहीं है। कंपटीशन के बैच में नहीं बताया जाएगा बेसिक से, यदि बेसिक बताएंगे तो उसका एग्जाम में निकलेगा, समझना है ना। कंपटीशन बैच में छोटका बताएंगे अणु क्या है, परमाणु क्या है, तो एग्जाम कैसे निकलेगा। वहाँ वो क्वेश्चन फोकस किया जाता है जो एग्जाम में पूछेगा और कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, वो सीधा सीधी यही, तब एग्जाम निकलता है। बेसिक टेसिक उस सबसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कंपटीशन तैयारी कब होता है, इंटरमीडिएट बाद है ना। हम मान के तुमको सब बेसिक पता है, समझना क्या ना। फिर भी कुछ तो बता देते हैं जो ना, जो भूल गए हो या मिस्टेक हो गए हो, तो वो चीज़ जरूरी, इसीलिए जरूरी है अकेडमी कोर्स करना। मैट्रिक में नहीं पता चला था कैसे 40 हुआ, अब यहाँ बताएंगे उस चीज़ को। किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, ऐसे जब इसे निकाला ऐसे। अच्छा सोडियम है, एक परमाणु बाहर कर लिया, एगो तर्जु लिया और डंडी खड़ा कर दिया, कितना वेट है देखेंगे, एक परमाणु का द्रव्यमान। वो तो संभव नहीं है करना, वो सब लैब में किया जाता है, समझ में आ गया ना। सर करता समझने के लिए, समझ में आ गया ना। जैसे चांदी को नापते हो ना, सोना को नापते हो ना, कितना छोटा तर्जु होता है उसका, तो सोचो इसको नापते कितना छोटा तर्जु होगा, है। बड़ा बड़ा मशीन होता है इसको नापने के लिए, उस पर पता कर लेगा कितना वेट इसका है। यहाँ मशीन ने है तो यही है मशीन मेरा, इसी से पता चलेंगे। देखते हो मशीन कैसे बताएगा ये। तो किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर तत्व का परमाणु द्रव्यमान, देखो उस तत्व का द्रव्यमान नहीं निकालना है, उस तत्व का द्रव्यमान नहीं निकालना है, उस तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान निकालना है। जैसे कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है, कितना होता है कैल्शियम के एक तत्व में क्या परमाणु है, 20 गो। तो एक परमाणु कितने वेट होगा वो निकालना है, 20 गो का 40 होता है वेट, एक कितना वो निकालना हमको है, देखेंगे। तो सीधा नंबर से भाग कर दिए हो वेट में, ऐसा थोड़े कुछ होता है। तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान 6.022 इधर किधर गया, 10 पावर 23 अपॉन में 6.022 इंटू 10 टू दी पावर। नेक्स्ट पेज लाओ, ये फार्मूला है, देखा भूले गया, बंद कर दीजिए। काफी सही पढ़ा देते हैं, चलो अब नहीं लिखेंगे, इसी से छोड़ दो। दिख रहा है ना। यही तो फायदा है नोट से पढ़ाने का, लिखा है अब नहीं लिखेंगे मन करा तो समझा देंगे। आप सभी समझ गए हो ना। अब कैलकुलेशन गुना भाग कुछ भी नहीं है, यानी कि किसी तत्व जैसे कैल्शियम है, सुनो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, क्या वो कैल्शियम के एक तत्व में क्या वो परमाणु है, एक परमाणु कितने वजन होगा, क्या किलो होगा, इसे समझो। अब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो उस तत्व कैल्शियम को निकालना है ना, तो उसका कितना परमाणु द्रव्यमान है उसमें इस नंबर से भाग दे दो, वो निकल जाएगा एक परमाणु का द्रव्यमान। जैसे कैसे, जैसे सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल लो, जब भी खोले और सोडियम निकाल के धर दिए और बाहर कर दिए परमाणु 20 करके। अब बोलेंगे तर्जुब न बताओ कि सोडियम के एक परमाणु है, नाप के बताओ कितना इसका वजन होगा, बोलेंगे 1 मिनट ठहरो गुना भाग करने देते हैं, तो कहना तो बता देंगे। तो सोडियम के एक परमाणु क्या निकालना है, तो सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर सोडियम यानी जो तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान बटा इतना। तो बोलो सोडियम का क्या निकालना है, एक परमाणु द्रव्यमान, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितनी होती है, 23 होता है ना, 23 क्या 23 होता है। इसको 1000 का भूल जाओ, 1000 अभी नहीं है। 23 बटा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पॉइंट उड़ाएगा तो 1 2 3 हुआ, इसको गुना भाग करेगा, देखो इतना है, मेरा गुना भाग डायरेक्टली कर दिया हमने, समझना क्या ना। यानी कि सोडियम के एक परमाणु द्रव्यमान होगा 3.81 गुना 10 के पावर -23 ग्राम, -23 यानी कि 3.81 गुना 0.2201। समझा कितना कम है, बहुत कम है, नहीं है, समझा ना। यानी कि इतना वेट होगा, इतना ग्राम सोडियम के एक परमाणु का नहीं होगा। बोलो क्लियर हुआ बात। सोडियम एक परमाणु द्रव्यमान निकला, आगे चलो। जब अब देखो कैल्शियम के एक परमाणु द्रव्यमान, कैल्शियम के एक परमाणु द्रव्यमान बराबर कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या बटे एवोगाड्रो नंबर। कैल्शियम द्रव्यमान कितना होता है 40,
एवोगाड्रो नंबर इसको गुना भाग करेगा तो ये निकल गया कैल्शियम नहीं लिख सकते हैं बनाने के लिए। हाँ जैसे मैंने वैसे शॉर्टकट करो, वैसे करो ना तुम शॉर्टकट सीख जाओ। समझ में आ गया ना, ये समझ में आया। अरे गुना भाग तो कर ही सकते हो ना, गुना भाग तो कर ही सकते हो, करना ही होगा। करना ही होगा। बात समझ में आ गया ना, इतना हुआ क्लियर, इतना हुआ क्लियर। आगे बढ़ते हैं अब एनटीपी पर। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल बढ़ रहा है। बोला एनटीपी पर, किस पर? एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी गैस के, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल सामान्य ताप और दाब पर कोई गैस लिया, क्या लिया? कोनो गैस कितना लिया? 1 लीटर ले लिया, मान लो कितना लीटर ले लिया? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एनटीपी पर कोनो गैस का कितना लीटर गैस लिया? 1 लीटर गैस लिया। दुकान गए, बगल में जो दुकान है कचरा में, यहाँ से वहाँ दुकान पर गए, उसको बोले हमको एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 2 लीटर गैस दीजिए। सिलेंडर में क्या 2 लीटर गैस को भर लिए, क्या सिलेंडर में घर पर आए, गांव के पूरा लोग को बुला लिए, जाइए वो जरूर इमरजेंसी काम है। सब आया, बोला क्या काम है? हम बोले गैस को खोल रहे हैं, आप बैठ के गिनिए इसमें क्या अणु है। बात समझ में रहा ना, गिनने में करोड़ों साल लगेगा। याद है एक बताए थे, एक चम्मच नमक गिनने में पूरा दुनिया भीरेगा तो कितने साल लगेगा, याद है वो बताए थे 10वां में। और मैंने क्या किया, दुकान गया, गैस सिलेंडर उठाया, बोला 2 लीटर गैस भर दीजिए। गैस भर दिया, गैस बोला, उसको ये भी कहा देखना एनटीपी भरना, नॉर्मल टेम्परेचर पे। बोला ठीक है एनटीपी पर ही भरेंगे। एनटीपी भरा, सिलेंडर में पैक कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ आया, सिलेंडर खोले, गैस निकाल, बोले सबको गिनो क्या मॉलिक्यूल है, नहीं गिन पाएगा ना, यहाँ गिन लेंगे। यानी कि अब आप क्वेश्चन समझने तो पता नहीं चलेगा। यानी कि एनटीपी पर किसी गैस के, वहाँ 2 लीटर बोले हैं ना, एक्स मान देते हैं सीधा, बाद में क्वेश्चन देते तो रख देंगे वहाँ पर, समझ रहा है ना। तो एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी गैस के एक्स लीटर, कितना लीटर गैस, क्या को अणु होगा? अरे ये तो गिनना बड़ा मुश्किल है, नहीं है गिनना, है ना मुश्किल, तो फार्मूला से गिनेंगे। एनटीपी पर किसी गैस के नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी गैस के 1 लीटर में क्या को अणु होगा? तो इतना अणु होगा 1 लीटर में, कितना? तो गैस का जितना आयतन है उसमें भाग दो 22.4 से और गुना कर दो एवोगाड्रो नंबर से, तो वो निकल जाएगा। तू जो मार के गाँव वाला आदमी सब गिरा दिया, बोला तब तक हम पान खा रहे हैं, गिना, अरे नहीं हुआ अभी तक। पता चला उसको 1 लाख बार धरती पे जन्म लेके मरना पड़ा, तैयार गिन पाया। हमने पान खा कर फेंका, कॉपी कलम लिया तुरंत, वो जरूर नहीं है, मोबाइल में खोला, निकाला कैलकुलेटर, कहा इतना है इसका, इसमें इतना अणु उपस्थित है, तुरंत बता दिया। बोला कैसे हुआ? बोला हम तो भगवान हैं। अब चलो, तो अब बोला हमको भगवान बोलना मंत्र दिए हैं, और ये मंत्र ये है, गैस का आयतन लीटर में बटा 22.4 और गुना 6.022 समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन सुनो, एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड के, कौन के? कार्बन डाइऑक्साइड के। दुकान गया, यहाँ से मार्केट गए, हम मार्केट गए, एक बर्तन लेके गए, दुकानदार को बोले कि भाई हमको नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एनटीपी पर 5.6 लीटर क्या दे दो? कार्बन डाइऑक्साइड दे दो। हमने बर्तन में ले करके घर चला आया, सबको गिनने के लिए, फिर अपना पान खाने के लिए बैठ गए, कुर्सी पे पान खा रहे, वो लोग बेचारा गिन रहा है ना, गिनते गिनते परेशान, अंत नहीं हो रहा है। तब बोले हटो तुम लोग बहुत गिन लिए हो। थोड़ा मोबाइल निकाले, नेट उट खोले और फार्मूला तुरंत, हमको पता क्या पढ़े थे फार्मूला, गैस का आयतन लीटर में बटा 22.4 और गुना 6.022 × 23। कितना लीटर दुकानदार से गैस लिए थे जी? 5.6 में, लीटर में भाग दे दिए 22.4 से और गुना कर दिया एवोगाड्रो नंबर से, निकल गया है इतना। बोलेंगे उसमें जो तुम लोग गिन रहा है ना, उसमें 1.505 × 10⁻23 मॉलिक्यूल उसमें है, इतना देर लग गया गिनने में, हम तुरंत कह दिया। बात समझ में आया? उसको गिनने में उसको कितने साल लग, कई बार जन्म ना मरना पड़ा उसको, फिर भी नहीं हो पाया। हम लोग 1 सेकंड में बटन टिपे कह दिए, पता चला। समझ में आ रहा है बात? क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो फार्मूला है वो किस में है? फार्मूला लीटर में। तो हमेशा गैस का आयतन जल्दी देगा केजी में, तो लीटर में बदल लेना उसको। अदर मात्रा के रहेगा मीटर क्यूब में देगा तो लीटर में बदल लेना। बात समझ में आ गया ना। अब चलो
दूसरा दिन राहुल को मार्केट भेजे, ये बोला हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे, हमको सांस लेने में दिक्कत होता है। जो बोलेंगे अमोनिया ले लेना तू। समझ में आ गया ना। तो इसने क्या किया, दुकानदार के पास गया, विदुर के पास गया, और विदुर गैस बेच रहा था। ये बोला उससे कि हमको एनटीपी पर 15 लीटर अमोनिया चाहिए। कितना चाहिए? 15 लीटर अमोनिया। एनटीपी पर कितना लीटर अमोनिया चाहिए? अब बोला एकदम सर ये तो 5.5 हम 15 लीटर लेंगे, 3 गुना। बोलेंगे कोई बात नहीं है, गाँव का आदमी के गिनने के लिए भिड़ा दो, बेचारा परेशान है, तूफान खा के थूक रहे हो। हैं नया नया एंड्रॉइड सेट निकाला तुरंत। अब देखो कितना लीटर अमोनिया लिए हो, 15 में किससे भाग देंगे? गुना कर देंगे इससे। पॉइंट देखो 0, गुना भाग किया तुरंत कह देगा तू। इसमें 4.0325 × 10⁻23, वो जो इससे एनटीपी पर 15 लीटर अमोनिया लिया, उसमें क्या अणु होगा? तो बोलेंगे इतना अणु होगा उसमें। बात समझ में आ गया ना। असंख्य नंबर है तो उसका कोई मात्रक नहीं होता। नहीं होगा। अगला किलोग्राम कल करेंगे। अब अगला किलोग्राम